आखिरी लम्हात थे। हज़रत फातिमा को करीब बुलाया, फरमाया फातिमा मैं जाने वाला हूँ। रोने लगी। फिर बुलाया, फरमाया फातिमा मेरे ख़ानदान में जो सबसे पहले मुझे आकर मिलेगी वो तुम हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 महीने के बाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो। और जिस दिन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर तशरीफ़ ले गए थे, मज़ाफ़ात के अंदर मदीना मुनव्वरा में। वादी को बुलाया, गुस्ल का पानी मंगाया, गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद फरमाया ये मेरी 4 पाई कमरे के दरमियान में रख दो। उसके बाद फरमाया मेरा आखिरी वक़्त है, जब अलीउल मुर्तज़ा आए तो उनको बता देना मैं तैयारी कर चुकी हूँ और मैं अपना गुस्ल भी कर चुकी हूँ, अब मुझे गुस्ल देने की कोई ज़रूरत नहीं। और कुछ वसीयतें फरमाया अलीउल मुर्तज़ा को कहना कि मेरा जनाजा रात को हम इनका नाम लेते हैं, हमें इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। फरमाया अलीउल मुर्तज़ा से कहना मेरा जनाजा रात को उठाए। सारी जिंदगी फरमाया किसी को ये पता नहीं लगा कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कद कितना है। मेरे मरने के बाद भी किसी गैर महरम को पता न चले फातिमा का कद कितना है। और फरमाया अलीउल मुर्तज़ा से कहना मेरी 4 पाई के इर्द गिर्द लकड़ियां खड़ी करके पर्दा लगा देना ताकि किसी गैर महरम को ये पता न चले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर का, सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह का, जन्नत की औरतों की सरदार का वजूद भारी था या हल्का था। सारी जिंदगी जिस फातिमा के कद का किसी को पता नहीं चला, सारी जिंदगी जिस फातिमा का किसी गैर